This is our second video of nationalism in India. In this video, we will start from the Rowlatt Act. In 1919, Gandhiji decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act in 1919. 1919 में जो रॉलेट एक्ट प्रपोज किया गया उसके अगेंस्ट में गांधी जी ने एक नेशनल वाइड जो था सत्याग्रह स्टार्ट किया. व्हाट इज दिस एक्ट? Yes, now what is Rowlatt Act? Rowlatt Act is a act which gave the government enormous power to repress political activities and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. It means गवर्नमेंट को इतनी पावर दे दी गई कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिप्रेस कर सकें और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन्हें 2 इयर्स तक विदाउट ट्रेल डिटेंशन के लिए रख सकते हैं. विदाउट ट्रेल इट मीन्स विदाउट प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ द मजिस्ट्रेट. तो गांधी जी ने क्या किया? नॉन वायलेंस मेथड से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में जो था उसको स्टार्ट किया. सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट करी हड़ताल. 6 अप्रैल को गांधी जी ने हड़ताल स्टार्ट करी जिसमें रैलीज ऑर्गेनाइज करी गई वेरियस सिटीज़ में. वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए. रेलवे वर्कशॉप्स और जो था शॉप्स जो थी वो क्लोज डाउन कर दी गई. तो इसके लिए गवर्नमेंट और क्या हुआ कि कम्युनिकेशन सिस्टम, रेलवे, टेलीग्राफ ये सब जो थे डिस्टर्ब किए गए. तो अब क्या हुआ? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो था पॉलिटिकल लीडर्स को जो था क्लैम्प डाउन करना स्टार्ट कर दिया. नेशनलिस्ट जो थे उसके लिए उन्होंने जो लोकल लीडर्स थे अमृतसर के उनको अरेस्ट किया. गांधी जी दिल्ली में एंटर करना चाह रहे थे, उन्हें वहाँ एंटर नहीं करने दिया गया. फिर उसके बाद जो था 10 अप्रैल, ये हमारा वर्क जो था 6 से 10 के बीच का हुआ. 10 अप्रैल को पुलिस ने एक अमृतसर में एक पीसफुल प्रोसेशन हो रहा था वहाँ पे उन्होंने जो था फायर करी, अटैक कर दिया उन पे. तो उसके अगेंस्ट में पब्लिक में जो था गुस्सा आया और उन्होंने क्या करा? अटैक करना स्टार्ट कर दिया. बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे ये सब चीज़ें थी उन्होंने अटैक करनी स्टार्ट कर दी. तो वहाँ पे जो था मार्शल लॉ जो था वो इम्पोज कर दिया गया. अब मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ इट मीन्स कि कहीं पे भी कोई गैदरिंग नहीं होगी, कोई मीटिंग, कोई इस तरह के कोई भी काम नहीं होंगे. नाउ ऑन 13th अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस. 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग इंसिडेंस हुआ. वहाँ पे क्या हुआ? ऑन दैट डे ए क्राउड ऑफ विलेजर्स who had come to Amritsar to attend the fair gathering in the enclosed ground. एक ग्राउंड था जो कि बंद था, ग्राउंड चारों तरफ से एक वन वे था उसका. वहाँ पे जलियांवाला बाग में गैदर हुए लोग अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए, बैसाखी. ओके, वहाँ पे वो लोग पहुँचे और वहाँ पे जनरल डायर ने क्या किया? जनरल डायर ने जो एक ओनली एंट्री गेट जो था, क्योंकि वहाँ पे मार्शल लॉ इम्पोज था और मार्शल लॉ का जो कमांडर था वो था जनरल डायर. तो जनरल डायर ने एंट्रेंस गेट जो था उसको ब्लॉक कर दिया. एंट्रेंस और एग्ज़िट पॉइंट जो था उसका सिंगल है और उस पर उसने वहाँ पे ओपन फायर करवा दी. 100 ऑफ पीपल्स किल्ड देयर. उसका ऑब्जेक्ट क्या था जनरल डायर का? ही डिक्लेयर दैट टू प्रोड्यूस ए मॉरल इफेक्ट. उस पर एक मॉरल इफेक्ट वो डालना चाहता था. क्या? टू क्रिएट इन द माइंड ऑफ द सत्याग्रहीज ए फीलिंग ऑफ टेरर एंड अवे. कि मतलब उनके मन में एक डर आ जाए कि वो दोबारा से इस तरह के काम ना करें. ये उसका ऑब्जेक्टिव था. तो जलियांवाला बाग में जो था ये क्राउड जो था, ये जब इंसिडेंट हुआ, मैस्कर हुआ, तो उसके बाद जो था जो लोग जो थे वो सड़कों पे उतर आए और वो जो था स्ट्राइक्स करने लगे. ये सब काम, पुलिस स्टेशन पे अटैक होने लगा, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक होने लगा. तो गवर्नमेंट जो था इसको ब्रूटली जो थी रिप्रेस कर रही थी. तो इस ह्यूमिलेशन को देख के गांधी जी ने जो सत्याग्रह स्टार्ट किया था रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में उसको कॉल ऑफ कर दिया यहाँ पर.
Now, Rowlatt Act Satyagraha had been widespread movement but still limited mostly to the cities and towns. तो जो था महात्मा गांधी ने ये सोचा कि अब मैं एक मूवमेंट ऐसा स्टार्ट करूँगा, ऐसा सत्याग्रह स्टार्ट करूँगा जो कि ब्रॉड बेस हो। तो उसके लिए उन्होंने क्या सोचा कि ऐसा मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए जो ब्रॉड बेस होगा, उसके लिए हमारे को क्या ज़रूरत है, हिंदू और मुस्लिम जो है वो क्लोज हो जाएं, वो एक साथ मिलके किसी मूवमेंट को करें। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी वो एंड हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड होने में जो ऑटोमन टर्की था वो डिफीट हुआ, और ऑटोमन टर्की में जो था वहाँ पे एक हार्श पीस ट्रीटी हुई वॉर की, जो कि इम्पोज की गई ऑटोमन एम्पायर के ऊपर। ऑटोमन एम्पायर में जो वहाँ का स्पिरिचुअल हेड इस्लामिक वर्ल्ड का होता था, जिसको खलीफा कहते थे, उसके ऊपर वो इम्पोज की गई। तो उससे क्या हुआ, यहाँ पे इधर बॉम्बे में एक जो था कमेटी फॉर्म करी गई, खिलाफत कमेटी, जिसके जो कि कब बनाई, मार्च 1919 में बॉम्बे में। अभी जो हम बात कर रहे हैं, हमने उससे पहले जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट पढ़ा, वो हमारा था अप्रैल 1919 में, और ये हम बात कर रहे हैं खिलाफत मूवमेंट वाली, ये था हमारा 1919 मार्च में। तो वो कमेटी जो फॉर्म करी गई वो अली ब्रदर्स थे, 2 अली ब्रदर्स, उन्होंने ये कमेटी फॉर्म करी, जिनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। उन्होंने गांधी जी से मिलके ये डिस्कस किया कि जो ये हमारे जो इस्लामिक वर्ल्ड का जो हमारा स्पिरिचुअल हेड जो है, उसके साथ जो हार्श ट्रीटी हुई है, उसको हम कैसे यूनाइटेड होके उस इशू पे हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं, किस तरह से हम उसके लिए फ़ाइट कर सकते हैं। गांधी जी ने इसको एक अपॉर्चुनिटी समझा, और जो था कि इस अपॉर्चुनिटी में हम मुस्लिम और हिंदू मिलकर, एक साथ मिलकर कोई नेशनल मूवमेंट को करेंगे। उसके लिए फिर क्या हुआ, आपका कलकत्ता सेशन हुआ कांग्रेस का, सितंबर 1920। Now, why non-cooperation movement? In his book, in Gandhiji's book, Hind Swaraj, 1909, Gandhiji declared that the British rule was established in India with the cooperation of Indians and had survived only because of the cooperation. अगर इंडियंस जो है ब्रिटिशर्स को कॉपरेट नहीं करेंगे तो ब्रिटिश रूल जो है विद इन ए ईयर ख़त्म हो जाएगा और हमें स्वराज मिल जाएगा। ये गांधी जी ने अपनी फेमस बुक हिंद स्वराज में लिखी। अब हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम ए मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन तो एक ये हो गया ना कि हम कॉपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स को, तो इसको अब हम मूवमेंट में कैसे चेंज करें? तो उसके लिए गांधी जी ने एक प्रपोजल रखा कि जो है हम इसको स्टेजेस में करेंगे। तो पहले स्टेज में उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले फर्स्ट सरेंडर द टाइटल एंड द गवर्नमेंट अवार्ड। जो भी टाइटल या अवार्ड हैं उनको हम सरेंडर कर देंगे, वापस कर देंगे गवर्नमेंट को। सेकंड उन्होंने क्या कहा, बाइकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स। तो ये हमारा स्टेजेस में जो है ये वर्क होगा। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा, इन केस ऑफ गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन, अगर गवर्नमेंट हमारे ऊपर प्रेशर बनाती है, किसी तरह का वायलेंस करती है, तो हम क्या करेंगे, ए फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेनिंग वुड बी लॉन्च्ड। एक कैंपेनिंग हम लॉन्च करेंगे कि जो है हमें फुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अभी तो हमने क्या करा, हम कुछ स्टेजेस ले रहे हैं। हमने पहले टाइटल और जो है आपका अवार्ड सरेंडर करे, फिर हम कुछ सर्विसेज में हमने जो था बाइकॉट किया, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने रिप्रेस करा तो हम फुल्ली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसको कैंपेनिंग करेंगे। तो 1920 में गांधी जी ने और शौकत अली ने टूर किया और लोगों को अपने सपोर्ट में कलेक्ट किया।